Good morning, all of you in NIOS in Vision Point. So I'll take your another class of the bills of exchange. I hope कि आप लोगों ने वहाँ तक जो क्वेश्चंस दिए गए थे वो आपने सॉल्व कर लिए, बिकॉज इज द थर्ड लेक्चर. क्वेश्चंस पूरे कॉपी में होने चाहिए, कॉपी में करिएगा, ठीक है. अब इसमें जो क्वेश्चन है, अब इसमें देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्या है. 1 जनवरी 2014 X sold goods to Y of rupees 20,000 लेस 2% कैश डिस्काउंट. गुड्स बेचा, अब 2% की कैश डिस्काउंट दे रहा है. अब जब ये बेचा, आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक नहीं हुआ कि उधार बेचने में कैसे डिस्काउंट कैश का मिल सकता है. देखते हैं, इसमें मतलब कैश पेमेंट है. Y पेड 50% पैसे को उसने क्या कर दिया, नगद पे कर दिया. लाइक प्रीवियस 20,000 की गुड्स में 10,000 नगद दे दिया, जिस नगद में 2% लेगा. ध्यान रखना, कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन से मिलता है, कंफ्यूज नहीं होना है कहीं पर भी. डिस्काउंट कैश का है तो ट्रांजैक्शन भी सिर्फ कैश के होने चाहिए. Y पेड 50% प्राइस, इमीडिएटली तुरंत पे कर दिया. एंड उसके बाद एक बिल लिखा, दैट बिल ऑफ मंथ 2 मंथ्स. कितने का था, 2 महीने का. बिल एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है. अब एक नया वर्ड आ गया, डिसऑनर ऑफ बिल. क्या हो गया, डिसऑनर ऑफ बिल. अब बात आती है डिसऑनर क्या होता है. ऑनर मतलब किसी का आदर करना, डिसऑनर बेइज्जती करना. तो यहाँ पे डिसऑनर हो गया, मतलब बिल की बेइज्जती हो रही है. इन द सेंस व्हाट, मैंने 3 महीने के लिए आपको गुड्स उधार बेचा, आपसे बोला 3 मंथ्स के बाद आप मेरी पेमेंट कर दोगे. आपने कहा हाँ कर देंगे. पेमेंट के लिए जब आपसे मांगा गया तो आपने कहा बिल पेमेंट नहीं हो पाएगा. आपने चेक बाउंसिंग सुना है, जैसे चेक बाउंस, बैंक में पैसे नहीं है, चेक लगा दी हमने और चेक क्या होगा, बाउंस हो जाएगा. वो डिसऑनर ऑफ चेक भी कहलाता है. क्या कहलाता है अकाउंटिंग सेंस में, डिसऑनर ऑफ चेक. कॉमन लैंग्वेज में बाउंस हुआ, लेकिन हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में कह सकते हैं डिसऑनर हो गया चेक. जब बिल की ड्यू डेट पर बिल पेमेंट नहीं होता उसको डिसऑनर कहा जाता है. ठीक है, क्या कहा जाता है, डिसऑनर ऑफ बिल. अब डिसऑनर हो गया ड्यू डेट पे. अब जब डिसऑनर हुआ तो आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े नोटिंग चार्जेस के लिए. सेकेंड न्यू वर्ड, व्हाट इज नोटिंग चार्जेस. ड्रॉवी को पे करना पड़ रहा है नोटिंग चार्जेस. नोटिंग चार्जेस ऐसे वो लीगल चार्जेस होते हैं. आपका बिल जब डिसऑनर हुआ तो ड्रॉवर ने अपना एक बंदा रखा जो कि एक एडवोकेट हो सकता है. वो गया, देखा कि आपका जो बिल डिसऑनर हो रहा है वो रीज़न बीइंग क्या है, तो उसके कुछ चार्जेस वो लेता है, दैट इज 100 रुपये लगे. और वो किससे वसूल करेगा, ड्रॉवी से. पे करेगा ड्रॉवर, लेकिन वसूल करेगा ड्रॉवी से. अब देखते हैं इसमें क्या करना है. यहाँ पे सबसे पहले गुड्स बेचने की एंट्री. ठीक है, गुड्स बेच दिया, 1 जनवरी को गुड्स बेच दिया 20,000 का. आपने 50% पैसा तुरंत दिया, 2% डिस्काउंट के साथ. पैसा तुरंत दिया, 2% डिस्काउंट लेकिन आपने ले लिया. पैसा आया, डिस्काउंट हमने दिया, तो मेरा खर्चा है, डेबिट. तो यहाँ पे 10,000 का था, 2% डिस्काउंट 9,800. आई होप ये 2 एंट्रीज कंप्लीट है. 10,000 के लिए एक नया बिल लिखा, तो 10,000 के लिए एक बिल लिख दिया, BR अकाउंट डेबिट टू Y ऑफ ₹10,000. ड्यू डेट कब आनी है, 2 मंथ्स के बाद. जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च 4 को. लेकिन जब ड्यू डेट आई 4 मार्च को तो बिल पेमेंट नहीं हो पा रही है, बिल डिसऑनर हो जा रहा है. जब बिल डिसऑनर हो जाएगा, पैसे तो आए नहीं, डिसऑनर ऑफ बिल हुआ, तो ड्रॉवी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा. ड्रॉवी से वापस से पैसा लेना बाकी है. पहले BR कितना लेना बाकी था, 10,000. और जो हमारे नोटिंग चार्जेस हैं वो हम लोगों ने पैसे पेमेंट कर दिए. पे कौन करेगा, ड्रॉवर. वसूल किससे करेगा, ड्रॉवी से. ज़रा यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन को दिमाग में रखिएगा. मैं अगर ड्रॉवर हूँ, आप ड्रॉवी हैं, बिल डिसऑनर हो गया है. जिस बंदे को मैंने रखा है उसको मैंने चार्जेस पे कर दिए. अब आप मुझे चार्जेस वापस करोगे, तो पे कर दी तो मेरे पास से कैश जा रहा है, इसलिए डेबिट हो गया. ध्यान रखना, जब कभी भी बिल डिसऑनर होता है तो ड्रॉवी डेबिट हो जाता है. ड्रॉवी कौन है, Y है, वो डेबिट हो गया. किसी भी कंडीशन में बिल कहाँ है हमें मतलब नहीं है. इधर द बिल इन द हैंड्स ऑफ ड्रॉवर, इधर द बिल्स इन द हैंड्स ऑफ योर इंडोर्सी, बैंक, हूसोएवर, नो प्रॉब्लम. ड्रॉवी हर कंडीशन में क्या हो रहा है, डेबिट होगा. क्यों डेबिट हुआ है, यहाँ पे जब हमने बिल लिखा था तो ड्रॉवी क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था. BR डेबिट,
वाई क्रेडिट। इसी की एंट्री को जस्ट अपोजिट कर देंगे एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ द बिल। एंट्री क्या हो गई, जस्ट अपोजिट हो गई, वाई टू बी आर। कैश क्या है, ये नोटिंग चार्जेस है जो कि 100 रुपये की मैंने पे किए। अब जो आप मुझे पेमेंट करोगे आफ्टर 10 डेज, क्वेश्चन में कह रहा है पेमेंट हुई, आफ्टर 10 डेज पैसा आएगा, कौन पे करेगा, वाई। 10,000 तो बिल के लेने थे और 100 रुपये किसके लेने, नोटिंग चार्जेस, तो 10,100 आप पे करोगे। गुड्स बेचा, नगद पैसा मिला डिस्काउंट के साथ, बिल लिखा, बिल डिसऑनर हो गया, डिसऑनर में ऑलवेज ड्रॉ विद डेबिट टू बी आर। चार्जेस हैं तो टू कैश, नया बिल का पेमेंट हो गया, ख़त्म, वाई की चांस आ गई। गुड्स खरीदा 20,000 का, यहाँ पर हमें डिस्काउंट मिल रहा है 2% का मिल रहा है, इसलिए क्रेडिट हो गया। 10,000 का बिल लिखा हमने, ठीक है, बिल लिख दिया हमने 10,000 का। अब हमारे पास क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। मैंने क्या बताया, नोटिंग चार्जेस किससे लेने हैं, ड्रॉवी से, तो ड्रॉवी के लिए खर्चा है, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश, उसका बीपी बढ़ गया, ठीक है, बिल डिसऑनर हो गया, उसका बीपी बढ़ गया, तो बीपी अकाउंट डेबिट कर देना है। नोटिंग चार्जेस इज अ खर्चा, इसलिए डेबिट हो गया, किसका, एक्स का। तो अब हमें पेमेंट अभी तक करनी थी कितनी, 10,000 रुपये, अब कितनी करनी, 10,100, ठीक है। ड्यू डेट पर हम पेमेंट कर देंगे, तो ड्यू डेट पर पाने वाला कौन है, एक्स है, और हमारे पास से पेमेंट जा रही है, ठीक। तो डिसऑनर ऑफ बिल का मतलब क्या होता है, बाउंसिंग ऑफ बिल। डिसऑनर ऑफ बिल मीन्स ड्यू डेट पर बिल की पेमेंट ना होना, नॉन पेमेंट ऑफ बिल, नॉन पेमेंट ऑफ बिल, बिल की ड्यू डेट पर पेमेंट ना होना, ऑन ड्यू डेट, ठीक है। तो ये डिसऑनर कहलाता है। ड्रॉवर की बुक में ड्रॉवे अकाउंट डेबिट टू बी आर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर क्या हम लोगों ने किया है, ड्रॉवी डेबिट टू बी आर, बस। और ड्रॉवी की बुक में बिल कहाँ है, किसके पास है, हमें मतलब नहीं है। हर कंडीशन में बीपी बढ़ना ही बढ़ना, उसका ड्रॉवी और ड्रॉवर डेबिट होना ही होना है, ठीक है। ड्रॉवी की बुक में ऑलवेज ये चीज़ ध्यान रख लो, बीपी भैया उसका बढ़ेगा, उसके पैसे का लॉस हो रहा है, तो बीपी अकाउंट डेबिट टू अनदर पार्टी कौन है, ड्रॉवर। ये एंट्री बार बार अब चेंज होगी, ड्रॉवर की बुक में एंट्री बार बार चेंज होगी, लेकिन ड्रॉवी की बुक में एंट्री अब चेंज नहीं होगी, बीपी बढ़ना ही बढ़ना है, बीपी डेबिट होना ही होना है, और ड्रॉवर क्रेडिट होना, ये रिमेन कांस्टेंट अब रहेगी, ठीक है। अनदर क्वेश्चन में हम लोग इसकी और प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है, April 1, 2016, Y एक्सेप्ट्स अ बिल ड्रॉन बाय X, X ने बिल ड्रॉ किया Y के ऊपर, तो ड्रॉवर कौन है, X है, ड्रॉवी कौन है, Y है, डोंट बी कंफ्यूज। कितने मंथ्स का, 2 मंथ्स का, 50,000 का, पेमेंट ऑफ डेब्ट ऑन ड्यू डेट, बिल डिसऑनर्ड, बिल डिसऑनर हो गया, 200 रुपये के नोटिंग चार्जेस। 4 जून को Y रिक्वेस्टेड टू ड्रॉ अ न्यू बिल, उसने पेमेंट नहीं कर पाएगा, वो कह रहा है कि एक नया बिल लिख दीजिए। जब नया बिल लिखने की रिक्वेस्ट ड्रॉवी करता है, इसको रिन्यूअल ऑफ बिल कहा जाता है, रिन्यू कराना, रिन्यूअल ऑफ बिल। रिक्वेस्ट की कितने दिन का बिल और लिख दीजिए, 73 डेज़ का, जिसमें हम लोग 18% पर एनम का इंटरेस्ट देंगे, लेकिन वो कैश में पेमेंट कर देंगे। क्वेश्चन फिर से, 50,000 का बिल 2 महीने के लिए, डिसऑनर हो गया ड्यू डेट पे, 200 रुपये की नोटिंग चार्जेस आए, रिक्वेस्ट हुई कि एक नया बिल और लिख दीजिए। जब नया बिल लिखना, उसमें 18% का हमें क्या देना है, इंटरेस्ट, जो कि हम नगद पे कर देंगे 73 डेज़ का। ड्रॉवर की बुक में एंट्री, फर्स्ट वाला बिल लिखा, 50,000 का बिल लिखने की एंट्री। 4 जून को जब गए तो बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, नोटिंग चार्जेस पेड बाय द ड्रॉवर, ड्रॉवर इज पेइंग, कैश इज गोइंग फॉर द ड्रॉवर, ठीक, नोटिंग चार्जेस के हो गए ये। नेक्स्ट, इंटरेस्ट कैसे दे रहे हो आप, नगद दे रहे हो। बिल कितने का था, 50,000 प्लस 200 रुपये का नोटिंग चार्जेस, 50,000 200 कितने का, 18%, डेज 73 डेज, 1807 क्या है आपका इंटरेस्ट, जो अब नगद पे करना है,
तो ड्रॉवी हमें पे करेगा, हमारे पास पैसा आ रहा है, आने वाली चीज़ को डेबिट। इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम है क्योंकि मुझे मिलेगा, दैट इज़ वाई क्रेडिट। ड्रॉवर की बुक में कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ड्रॉवी की बुक में इंटरेस्ट टू कैश हो जाना है, ठीक है। तो पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, इंटरेस्ट के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, ठीक है। चलिए, फिर आपने एक रिक्वेस्ट की, भैया एक नया BR लिख दो, नया BR लिख दिया, ठीक है। जब आपने नया BR लिखवाया, नगद दे दिया, क्या इंटरेस्ट, लेकिन नोटिंग चार्जेस आपने नहीं दी, तो नोटिंग चार्जेस तो आप ही दोगे। 50,200 का एक नया बिल है 73 डेज़ का। 73 डेज़ के बाद 3 डेज़ ऑफ ग्रेस जोड़ने के बाद आप क्या कर दोगे, उस नए बिल की पेमेंट कर दोगे। ड्रॉवर हो तो ड्रॉवर बन जाओ, ड्रॉवी की बुक में हो तो ड्रॉवी बन जाओ, ठीक है। ये ड्रॉवर की बुक चल रही थी, क्यों, पैसे आ रहे हैं हमारे पास, इंटरेस्ट के डेबिट हुए, पेमेंट आ रही है इसलिए डेबिट हो गई। अब ड्रॉवी जस्ट अपोजिट काम करेगा। ड्रॉवी क्या करेगा, पहले बिल की एक्सेप्टेंस की एंट्री, पता है हम लोगों को ड्रॉवर टू BP करते आ रहे हैं। नोटिंग चार्जेस हम लोग की बुक में क्या होने, अब डेबिट। हम ड्रॉवी बन गए तो बिल का नाम क्या पड़ गया, BP। मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में क्या समझाया था, ड्रॉवी की बुक में कुछ भी हो जाए, BP टू ड्रॉवर होना ही होना है, ठीक है। तो BP अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर होना ही होना है, BP टू ड्रॉवर, और नोटिंग चार्जेस इसलिए डेबिट हो गया। इंटरेस्ट पे करना है, खर्चा, इंटरेस्ट इज अ खर्चा, ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एज पर द नॉमिनल। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो गया, पैसे जा रहे हैं तो कैश, आपने वहाँ पे 1807 निकाला था, 1807। फिर उसके बाद क्या हुआ, न्यू बिल के लिखने की रिक्वेस्ट, न्यू बिल की 73 डेज बाद पेमेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है विच कैन बी आस्क्ड, और इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स को मर्ज अप किया गया है। तो आई होप कि आप इसको भी बहुत तरीके से सॉल्व करोगे। अगेन वही बात बोलेंगे, और हाँ अगर क्वेरी है तो पूछो, अगर नहीं पूछते तो इट्स योर प्रॉब्लम। पूछेंगे तो वी आर अवेलेबल ओवर हियर, नहीं पूछेंगे तो आपका प्रॉब्लम है। कहना यही है कि एक एक क्वेश्चन को कॉपी में लिख करके सॉल्व करिएगा। अगर आपको सॉल्यूशन नहीं समझ आता है देन कॉल अस। आपकी बुकलेट गिवन है, आपको सारे डिस्क्रिप्शन उसमें गिवन है, एग्जाम्पल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, आपको लगाना पड़ता है। दिस इज़ एन अकाउंट नॉट अ चाइल्ड्स प्ले कि बस आ गया, पजल की तरह है लेकिन पजल नहीं है। सो हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू एंड कॉल अस इफ हैव एनी इंक्वायरी।